इसका मतलब क्या है? वी कुड नॉट हेल्प बट एडमायर। कुड नॉट हेल्प बट एडमायर होगा ना। हिज इन्वेंटिव जीनियस, यानी कि जो इन्वेंशन किया है उसने, जिस तरह का वो जीनियस है, मैं खुद को नहीं रोक पाया उसको पसंद करने से। ठीक है, क्लियर? बोलो। एंड सिक्स्थ इज शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुड नॉट हेल्प बट लाफ, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर मैं लाफिंग क्यों लगाऊं? हाँ, अगर बट लाफ नहीं होता तो मैं लाफिंग लगा सकती थी, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक तो है नहीं। कांट हेल्प बट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और कांट हेल्प के बाद बट नहीं हो तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब ये खुद सही है तो इसको हटा के मुझे ये लगाने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए नो इंप्रूवमेंट है। देखो, क्लियर? खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन में पहुंचने जा रहे हैं, जरा ये देखो। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन में मैं पहुंचने जा रही हूं। कल टेस्ट पेपर लूंगी मैं, और कल अगर टेस्ट पेपर लूंगी मैं तो बाय चांस हो सकता है कल 7:30 हो जाए आपका क्लास शुरू होते होते। ठीक है, इसलिए तो हड़बड़ मत करना, हो सकता है 7:30 हो जाए। देख लिया? इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा आपको, अब ध्यान से सुनना इसका। पंछी मैं क्या करूं बताओ? अब अगर बाकी जैसे लोग इसको उड़ा देते हैं तो मैं उड़ा दूं तो बता दो। कहोगे तो मैं उड़ा सकती हूं, पता भी नहीं चलेगा कब उड़ा, कहां उड़ा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इन्फिनिटिव, बेटा इन्फिनिटिव अभी बताया आपको। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर है 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। कहां आएगा? आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, आई वॉन्टेड टू स्टडी। ही हेल्प्ड मी टू डू द होमवर्क। देख रहे हो, सब आगे की बात कर रहा है। हेल्प किया क्या करने के लिए? क्योंकि आगे होमवर्क कर सकूं। मैं चाहती थी क्या करने के लिए? कि स्टडी कर सकूं। सारी आगे की बात बता रहा है। लेकिन एक बात बताओ, इन 3 सेंटेंस में महात्मा गांधी ये माना जाता था, ये पैसिव वॉइस है इसलिए इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये माना जाता था कि महात्मा गांधी ने इंडिया को डिवाइड किया। अब ये बताओ, पहले डिवाइड किया कि पहले माना जाता था? ये पहले बताओ। अब आप मुझे बताओगे, महात्मा गांधी ने पहले डिवाइड किया कि पहले ये माना जाता था कि महात्मा गांधी ने डिवाइड किया? मुझे ये बताओ जल्दी। निशान करा है, सिलेबस को मत उड़ाओ, पंछी को उड़ा दो। शुभम सही बात है, वॉल्यूम 1 बता देगा कितना क्या उड़ा। बोलो। पहले भारत डिवाइड हुआ कि पहले माना गया? ये बताओ जल्दी बताओ। पहले बताओगे, उसके बाद ही आगे पढ़ा पाऊंगी मैं इसको।
यस, वेरी गुड। पहले डिवाइड हुआ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं आपको 2 सेंटेंस के साथ एक साथ बताना चाहूंगी, इसको बहुत समझदारी से समझना। मैं कह रही हूं आई वॉन्टेड टू गो होम। भाई मैं चाहती थी कि घर जाऊं। भाई पहले चाहा मैंने, और उसके बाद जा पाई कि नहीं जा पाई वो तो पता ही नहीं, लेकिन पहले मैं चाहती थी कि मैं घर जाऊं। यानी ये पहला एक्शन है, ये दूसरा एक्शन है। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है इन्फिनिटिव, वो दूसरा एक्शन था, और ये जो पढ़ाया है ये पहला एक्शन था। अब इनको पहले ध्यान से समझना। ये जो है ना आई वॉन्टेड, ये फाइनाइट वर्ब है। आप कहोगे फाइनाइट वर्ब क्या है? देखो आई है इसलिए वांटेड या वांट लगाओगे। ही होता तो वांट्स एस लगता, वांट्स। और अगर पास्ट टेंस होता तो वांटेड लगता, फ्यूचर टेंस होता तो विल वांट लगता। यानी ऐसा वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। लेकिन आप वांट लगाओ, टू वांट लगाओ या वांट्स लगाओ, सेकेंड भाग तो नॉन फाइनाइट है। और मैंने ये तीसरा या दूसरा पेज में ये कराया है आपको, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्टेड टू गो होम। टू गो तो टू गो ही रहेगा, है ना। अब ध्यान से सुनना दूसरी बात, इस केस को अगर मैं इसमें एक चीज और देखूं तो भाई फाइनाइट वर्ब पहले हुआ, उसके बाद में जाना चाहूंगी ना, उसके बाद जाऊंगी। अगर मैं कहूंगी कि मैं चाहती हूं बैठ के पढ़ना, तो आई वॉन्ट टू सिट एंड स्टडी। मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट, उसके बाद बैठ के पढ़ूंगी ना, तो टू सिट एंड स्टडी। लेकिन यहां पे आपने खुद बता दिया कि नहीं, यहां पे ये वाला एक्शन पहले नहीं हुआ, सॉरी सेकंड नहीं है, ये वाला एक्शन पहले हुआ। और महात्मा गांधी जो बिलीव करते थे, हम लोग बिलीव करते हैं कि महात्मा गांधी ने डिवाइड किया, तो एक्शन पहले तो उन्होंने डिवाइड किया, फिर माना गया कि भाई हाँ डिवाइड उन्होंने किया। फिर दूसरा सुनो, सुभाष चंद्र बोस इज क्लेम्ड, ये माना जाता है, ये क्लेम किया जाता है, ठीक है, ये क्लेम किया जाता है कि वो मारे गए एयर क्रैश में। भाई पहले तो मारे गए और फिर ये दावा किया गया कि भाई एयर क्रैश में मारे गए। फिर आओ तीसरा, पहले लोगों ने देखा, फिर जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया कि भाई हमने एलियंस को देखा है। अब ये ध्यान से देखो, इन तीनों सेंटेंसेस में बहुत ध्यान से समझो, इन तीनों सेंटेंसेस में जो नॉन फाइनाइट है, वो नॉन फाइनाइट पहले हुआ है। लेकिन हम जो आगे पढ़ रहे थे, जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले, जरा ध्यान से देखो, मैं पीछे के एग्जांपल्स दिखाऊं आपको। मेरा इरादा है, पहले तो मैं इरादा कर रही हूं ना कि फ्रेंच सीखूंगी, ये तो बाद में होगा। मैं पसंद करती हूं, पसंद पहले करती हूं, जाती हूं बाद में ना, पहले तो पसंद करूंगी कोई चीज, है ना। रिमेंबर, याद रखना कि तुम्हें लेटर पोस्ट करना है। देखो यहां पे इन्फिनिटिव जो था वो सेकेंड एक्शन था, तो मैंने टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया। लेकिन पंगा तब हो गया जब मैं वही सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कह रही हूं भाई यहां भी इस्तेमाल करो, तब कहोगे भाई वो तो बाद में था इसलिए सेकंड था स्ट्रक्चर, ये तो पहले है, ये पहले हो रहा है, पहले मरा, पहले देखा, बाद में रिपोर्ट किया, बाद में ये क्लेम किया गया, बाद में ये माना गया। ऐसे कंडीशन में बेटा, ऐसे कंडीशन में हम इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहोगे भाई ठीक है, ये इसका पास्ट है, ये इसका पास्ट है, ये इसका पास्ट है। टेंस में हम पढ़ते हैं पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहां पे पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है,
तो इन्फिनेटिव का पास्ट क्या होगा, उसको कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव इसका मतलब है परफेक्ट। परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है भाई, जब भी परफेक्ट टेंस पढ़ोगे तो हैव पढ़ोगे प्लस V3, और इन्फिनेटिव भी है भाई, इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर में टू तो आना चाहिए, तो टू हैव प्लस V3 इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका जो सही स्ट्रक्चर वो ये है, टू डिवाइड नहीं, टू हैव डिवाइडेड। किल्ड नहीं, हैव बीन किल्ड। देखो टू है, यहां भी टू है। टू सी नहीं, टू हैव सीन। देख लो, ठीक है। अब बताओ, यहां पे हमने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया और परफेक्ट इन्फिनेटिव पढ़ाया। देखो ये सेंटेंस बेटा, वैशाली एक चीज मैं बता दूं आपको, ये मैं पढ़ा रही हूं आपको, कभी कभार एक आध जगह क्वेश्चन दिख जाता है, लेकिन ऐसे जनरल सेंटेंसेस नहीं दिखते। नेहा गलत है, बोलोगे आई बॉट केक्स टू सेलिब्रेट माई बर्थडे ना नेहा, आप पहले केक लाओगे फिर ना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। इसे टू सेलिब्रेट होगा, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से। V2 आ रहा है तो क्या पैसिव सेंटेंस है बेटा, यहां पे V2 नहीं आ रहा है, यहां पे टू है प्लस V3 आ रहा है, ये परफेक्ट है। पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट है, और ऐसे सेंटेंसेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ है जो देख लो। जैसे नेहा ने एक एग्जाम्पल दिया, आई बॉट अ केक टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, बिल्कुल सही था, है ना, टू सेलिब्रेट होगा। उसने जो फॉर्मेशन दिया उसको खाली मैंने इतना कर दिया कि भाई आप केक पहले खरीदोगे और सेलिब्रेट बाद में करोगे। क्लियर? चलो इन क्वेश्चंस को करूं मैं। यस विकास, बिल्कुल सही है। आई परचेस्ड एलईडी टू वॉच आईपीएल, बिल्कुल सही है। पहले खरीदे हो उसके बाद देखोगे ना, अभी आईपीएल तो शुरू भी नहीं हुआ है। इसका मतलब पहले जो काम हुआ वो फाइनाइट, और अगर नॉन फाइनाइट बाद में होगा तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, लेकिन नॉन फाइनाइट पहले ही हो चुका तो टू हैव प्लस V3। जैसे मैंने इस बात का खंडन किया, क्या खंडन किया भाई, मैं वहां नहीं गई थी, यानी पहले नहीं गई थी ना, टू हैव बीन, टू प्लस हैव प्लस V3, मैं वहां पे थी ही नहीं, ये पहला एक्शन है, इसलिए बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है क्या, उसका हारना, भाई पहले हारेगा उसके बाद ना कहेगा यार बहुत खराब हुआ, तो बहुत खराब हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहा क्या, ये पहला एक्शन है, टू हैव प्लस V3, नो एरर। और कहोगे कि नहीं मुझे इसमें चाहिए, तो सुनो बेटा, आप चाहो तो रिमेंबर के साथ चाहो तो मीटिंग भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर कहोगे नहीं मुझे एकदम बहुत अच्छा स्ट्रक्चर सिखाइए, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के लिए बेटा आपको अभी याद है, बाद में याद है,
पहले आप उससे मिले हो, 4 साल पहले, 5 साल पहले मिले हो। आई रिमेंबर टू हैव मेट, ये ज्यादा अच्छा होगा। मीटिंग, ये भी हमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसीलिए इसमें दोनों स्ट्रक्चर चलता। आई रिमेंबर मीटिंग हिम भी चलेगा, क्योंकि पास्ट के लिए हम जानते हो मीटिंग भी वर्ड लगा देते हैं। एंड आई रिमेंबर टू हैव मेट भी चलेगा। सेकेंड की हिंदी, ठीक है, मैं देख रही हूं। ये क्लेम किया गया था कि सुभाष चंद्र बोस एयर क्रैश में मारे गए। टू हैव प्लस V3 बेटा बताता है कि वो पहले हुआ, फाइनाइट वर्ब जो था ना वो बाद में हुआ, है ना, ये बता रहा है। यानी मैंने इस बात का खंडन किया कि मैं वहां गई थी, मुझे आज भी याद है, मुझे याद है मैं उससे 5 साल पहले मिली थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उसका बैटल, युद्ध हारना। ठीक है, फर्स्ट एक्शन में लगाना है बेटा। ही डिनाइड, हाँ ये भी चलेगा, बिल्कुल सही विकास। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, जो सेकंड किया है ना मैंने, वही वहां भी कर सकते थे। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, पास्ट के लिए आप V1 ING लगा सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ का देखो ना बेटा क्या है, टू हैव प्लस V3 नहीं है, टू हैव लॉस्ट। देखो टू हैव लॉस्ट। हाँ धीरेन्द्र, कमेंट्स मिल रहा है बेटा, कमेंट्स आ रहा है, लेकिन वैशाली तुम लोग एक एक कमेंट को 4 बार कर देते हो ना, तो बाकी का कमेंट सब नीचे चला जाता है। अब जरा सा फिर से जो पढ़ाया मैंने, जो समझाया है वो लिख के दे दिया। चलो देखो, रितेश ऐसे लिखोगे, सुशांत इज क्लेम्ड टू हैव कमिटेड सुसाइड। टू हैव कमिटेड, इस क्लेम्ड का मतलब हो गया कि ये माना जा रहा है, वरना आपका स्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा। अमरदीप सब आ रहा है बेटा, आप लोग बस पढ़ो ना।
ठीक है, चलो ध्यान से देखो। पहला में मैंने कहा था महात्मा गांधी इज बिलीव्ड, दूसरा में मैंने कहा था सुभाष चंद्र बोस इज क्लेम्ड, और तीसरा में मैंने लिखा था पीपल रिपोर्टेड। बेटा ये फाइनाइट वर्ब है तभी तो पैसिव वॉइस बना, सिंपल पास्ट बना, है ना। लेकिन मैंने कहा महात्मा गांधी इज बिलीव्ड कि इंडिया ने को डिवाइड महात्मा गांधी ने किया, टू हैव डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इज क्लेम्ड टू हैव बीन किल्ड, पैसिव वॉइस भी था बेटा। टू हैव प्लस V3 तो एक्टिव वॉइस है, टू हैव प्लस बीन प्लस V3 लगाओगे तो पैसिव वॉइस बन जाता है ना। और पीपल रिपोर्टेड टू हैव सीन एलियंस, इसका मतलब है कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब प्रीसीड मतलब पहले होना, फाइनाइट वर्ब से पहले हुआ तभी तो फर्स्ट एक्शन है। देखो तो हम टू हैव प्लस V3 यूज करेंगे, इन्फिनिटिव नहीं, ठीक है। वही चीज हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, देखो क्लियर। और उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ नरेशन के क्वेश्चंस करा दूं, इसीलिए आप पहले ये पांचों सेंटेंस देख लो। मैं बहुत अच्छे से इसका नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देती हूं, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। नेहा वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया था बेटा, उस चीज को मैं ज्यादा एम्फसाइज करना नहीं चाह रही हूं। पंकज मैंने कहा सिंपल पास्ट में लिखा है हमेशा। आई रिमेंबर टू हैव गॉन देयर अगर मैं कहूं तो सिंपल प्रेजेंट में भी तो हो गया। अब सुनो, इस लड़के ने कहा ना मैं नहीं करूंगा। इस लड़के ने कहा, कहा कब? पहले कहा, उसने कहा भाई ये जो काम दिए हो ना ये मैं नहीं करूंगा। अगर मान लो करा तब तो करेगा तो बाद में करेगा ना। फिर सुनो, इस लड़के ने कहा मैंने ये काम नहीं किया है। जब वो कहा वो सेकेंड एक्शन था, जो काम के बारे में बात कर रहा है बेटा वो तो पहला है। इस लड़के ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, वो बाद में होगा, होगा या नहीं होगा वो बाद में होगा। इस लड़के ने कहा मैंने ये काम नहीं किया है, यानी जो काम था वो पहला था, बाद में उसने खंडन किया। ध्यान से सुनना, इस लड़के ने मना कर दिया करने से, he refused to do it। देख रहे हो, he refused, क्या करता है यार ये, he refused, ये पहला एक्शन है, to do ये सेकेंड एक्शन, ठीक है। लेकिन ध्यान दो सेकेंड एक्शन में इसने कहा मैंने ये काम नहीं किया है। बात पता है ना आपको, वर्ब किसी भी बात की सच्चाई से जब आप खंडन करते हो ना, मना करते हो, तो बात की सच्चाई से खंडन करना जो होता है उसको कहते हैं वर्ड डिनाई। डिनाई बाद में किया, पहले उसने नहीं किया, ये फर्स्ट एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है। देखो है ना, अगर वो सेकेंड एक्शन होता तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लेता, लेकिन अगर वो फर्स्ट एक्शन है तो टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है। देखो अगेन आओ, इस लड़के ने कहा मैं ये कर दूंगा। जब कहा उसके बाद ही करेगा, तो बाद में करेगा तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है ना। और इस लड़के ने कहा हाँ हाँ मैंने किया है। जब उसने इस बात को स्वीकारा, बाद में स्वीकारा, पहले तो वो काम हो गया ना। अगर वो काम पहले हुआ है तो फर्स्ट एक्शन है। जरा देखो
टू हैव प्लस V3। जैसे कोई गुनाहगार अगर कहेगा हाँ ये अपराध मैंने किया है, बाद में पकड़ा गया, बाद में पुलिस के सामने अपना जुल्म कबूला, जब जुल्म कबूला तो कन्फेस्ट हुआ, लेकिन उसके पहले वो काम खत्म कर दिया था। इसका मतलब देखो जो पढ़ाया है मैंने उसी को मैंने उठा के नरेशन में डाल के आपको क्वेश्चंस कराया। देखो तो जहां जहां सेकेंड एक्शन है नॉन फाइनाइट, जहां जहां सेकेंड एक्शन है नॉन फाइनाइट, नहीं धीरेन्द्र, सुशांत सिंह इज बिलीव टू हैव बीन मर्डर्ड। पैसिव वॉइस होगा बेटा, मर्डर मतलब मर्डर करना हो गया। सुशांत सिंह ने मर्डर थोड़ी किया है, वो मर्डर हुआ है ना उसका। शशांक एक मिनट रुको अभी। यस रजत, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया। मुंबई पुलिस इज क्लेम टू हैव हश्ड अप द SSR केस। वेरी गुड। उसने हड़बड़ी में उस केस को बस रफा दफा कर दिया। समझ में आया? देखो जरा, मैंने इसको इसलिए पढ़ाया आपको कि देखो नॉन फाइनाइट जब जब पहला एक्शन है तब तब टू हैव प्लस V3 है, और जब जब नॉन फाइनाइट बाद में होने वाला एक्शन है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। देखो अब एक चीज और सुनना, सेकेंड में अगर मैं चाहूं ना तो ये भी लिख सकती हूं, ही डिनाइड डूइंग इट। इसे कई बार टू हैव प्लस V3 की जगह पे हम V1 ING भी लगा देते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है ना। देखो अब क्लियर हुआ? पंछी को अब क्लियर हो गया। पूजा ये जानती हो क्या है? ये मूड बेस्ड है, ये मूड बेस्ड है। क्यों? क्योंकि खाली मूड पहचानो ना बेटा, हमने पूरा रूल्स यूज नहीं किया है, मैंने नरेशन का पूरा रूल यूज नहीं किया है। मैंने मूड पहचाना कि अच्छा उसका मूड क्या है, मना करने का, ही रिफ्यूज टू डू इट। अच्छा उसका मूड क्या है, खंडन करने का, ही डिनाइड टू हैव डन इट। अच्छा उसका मूड क्या है, रेडी है करने को, ही एग्रीड टू डू इट। अच्छा उसका मूड क्या है, अच्छा उसने कबूल लिया है, ही एडमिटेड टू हैव डन इट। ओके गुनाह है तो गुनाह को कबूलना तो कन्फेस वर्ड होता है, सबसे अच्छा वर्ड है, ही कन्फेस्ड टू हैव कमिटेड द क्राइम, है ना। मूड बेस्ड सेंटेंसेस है ये, इसमें नरेशन के रूल्स का इस्तेमाल हमने नहीं किया, हमने सिर्फ मूड पहचाना है कि मूड क्या है देखो और बनाओ सेंटेंस। इसीलिए बेटा थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर का इन्फिनिटिव जेरेंड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा है। चलो अब नेक्स्ट पेज को पहले ढंग से पढ़ो, क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम होता है इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। इसको रीड करो फिर बताएंगे आपको।